ऐलनाबाद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ ऐलनाबाद के ही पूर्व विधायक हैबेज सिंह चौटाला जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं। हैबेज जी, आपने किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था, अब दोबारा से उपचुनाव आ रहा है 30 अक्टूबर को, क्या रणनीति है आपकी? हमने 3 तारीख को मीटिंग बुलाई है। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की भी बैठक है 3 को ही, सुबह 10 बजे सरसा में, और 3 तारीख को 2 बजे नाथुश्री चौपटा में एक मंडी है, उसके शेड के नीचे एक मीटिंग रखी है जिसमें इलाहाबाद के आम लोगों को बुलाया जाएगा। मैंने जब रिजाइन किया था तो लोगों से पूछ करके किया था, लोगों का फैसला था कि मैं रिजाइन करूं। अब इलाहाबाद की जनता पे ये फैसला छोड़ने है कि वो तय करे कि कौन चुनाव लड़े, जिसका नाम वो तय कर देंगे उसी को चुनाव लड़ा देंगे। मुद्दा क्या होगा एक तरह से इनेलो, क्योंकि आपने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हक में एक तरह से रिजाइन किया था? मुद्दा भी यही है। मैंने जब रिजाइन किया था तो मैंने पूछा था कि कृषि के कानून जो 3 बनाए गए हैं ये ठीक है या गलत है, इनको काले कानून कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि गलत है। तो मैंने कहा गलत है तो फिर मुझे ऐसे जहाँ कानून बने उस विधानसभा में रहना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, तो मैंने इस्तीफा दे दिया। अब भी इस बात पे ही चुनाव होगा कि वो लोग इन कानूनों से सहमत है या नहीं है, इस बात का फैसला करेंगे। आप कह रहे हो कि किसानों का मुद्दा जो मुख्य तौर पर रहेगा, लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि वो चुनाव में कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर के जाएंगे और वहाँ उनके पास जेजेपी और बीजेपी के पास कहीं ना कहीं एक मौका है, वो इसको बुनाएंगे। चलो वो आए तो श्री स्वागत करेंगे लोग उनका बहुत अच्छे से, जैसे बीजेपी का जेजेपी का स्वागत आप देखते नहीं हरियाणा में कैसे होता है। तो इलाहाबाद के लोग जो है वो मान के चलो, वो भी स्वागत में कमी नहीं छोड़ेंगे। जब ये जाएंगे इनका पूरा स्वागत होगा। इससे पहले बड़ौदा में उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन का उम्मीदवार था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित था। अब की बार कुछ इस तरह की चर्चाएं थी कि शायद जेजेपी का समर्थित उम्मीदवार हो सकता है गठबंधन का, क्योंकि आप भी एक तरह से देवीलाल जी के पद चुनाव पर चल के राजनीति का दावा करते हैं, उधर दुष्यंत भी इसी बात को लेकर के दावा करते हैं कि वो चौधरी देवीलाल की विरासत संभाल रहे हैं। मैंने आपसे बताया तो था अभी कि कोई आए चुनाव मैदान में। धनखड़ जी कहते हमें अवसर मिला है, तो मैं तो कहता हूँ धनखड़ चुनाव हार गए थे। सबसे पहले तो वही इस अवसर का लाभ उठा लें। अगर वो नहीं उठाना चाहते तो कोई भी जो आएगा लोग बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे उनका, लोग बहुत मालाएं डालेंगे वहाँ पे। आपको भी निमंत्रण, आप भी आके देखना। अब कांग्रेस जो है, कहीं ना कहीं आप बार बार कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है इस पूरे आंदोलन के दौरान, और जब एक तरह से विधानसभा में वो एक प्रस्ताव भी लेके आए थे, विश्वास प्रस्ताव, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस जो है विश्वास प्रस्ताव लेके आई, उससे इनको ऑक्सीजन मिली बीजेपी को। अगर वो है विश्वास प्रस्ताव लाने की बजाय अर्जेंट मोशन देते तो भी चर्चा हो सकती थी। अविश्वास प्रस्ताव ला करके जिन लोगों पे दबाव बना हुआ था, जो इस्तीफा देना चाहते थे, कहीं उन लोगों को ऑक्सीजन मिल गई, कहीं उनका डर निकल गया कि इसके खिलाफ तो कोई है ही नहीं, ये सरकार तो जा ही नहीं सकती, रह जाएगी। अदरवाइज लोगों का बड़ा दबाव था, उन पे बहुत प्रेशर था, ये सरकार जा सकती थी। इनेलो की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा? मैंने आपसे बताया कि लोग तय करेंगे। हमने जनता जनार्दन पे छोड़ना है, वो फैसला करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे हैबेज चौटाला, जिनका कहना है कि 3 तारीख को जनता फैसला करेगी कि इनेलो की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ को भी चुनौती दी है कि वो इस अवसर को भुनाने के लिए खुद मैदान में आ सकते हैं। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम।